तो अब हमने जब चार्ज का इंट्रोडक्शन कर लिया है तो देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज ओवर विच यू हैव ए इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, लेकिन हम सभी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि बहुत कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं बट लेकिन जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन मिलता है, तो उन प्रॉपर्टीज को जरा देखते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखा हुआ इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो इसमें खास बात क्या है भाई? ठीक है, प्रॉपर्टी स्केलर है, इसमें खास बात यह है कि जो अदर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनमें जब टोटल निकलता है तो सीधे सीधे समेशन यानी कि वैल्यू का सम कर लिया जाता है, जिसको कि हम स्केलर समेशन मेथड कहते हैं। लेकिन चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन जब हम इसका टोटल निकालते हैं, जैसे इस पर भी चार्ज है उस पर भी चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है, तो हम वहां पर स्केलर समेशन मेथड यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, सपोज कर लो कि एक हमारे पास मास आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यू ऑल नो। तो एक मास हमारे पास में है 1 kg, दूसरा मास है 2 kg, नेक्स्ट मास है 3 kg। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितना मास है, तो आप सारी वैल्यूज जितनी भी गिवन है इनको पिक करोगे और इनका टोटल कर लोगे। ये स्केलर समेशन होता है, वैल्यू पिक करके टोटल यानी प्लस कर देना, ये स्केलर समेशन है। तो टोटल मास हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 6 kg मास। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बट इट्स अ टोटल। अब अगर आप इसका टोटल निकालते हैं तो इट्स टोटल काउंटेड बाय, एक ऑप्शन आपको देते हैं स्केलर समेशन मेथड, जो कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज में अप्लाई किया जाता है, और दूसरा है अलजेब्रिकल समेशन मेथड। अलजेब्रिकल समेशन मेथड, तो बच्चों इसका आंसर है अलजेब्रिकल समेशन मेथड। स्केलर समेशन मेथड से हम चार्ज का टोटल नहीं निकालते, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इसमें जो बात है वो अलग है अदर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से। अब अलजेब्रिकल समेशन मेथड क्या होता है? साइन के साथ टोटल लेना। सपोज कर लो कि यहां पर हमारे पास में +20 कूलम चार्ज है, यहां पर हमारे पास में -10 कूलम चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास में +6 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेंगे? वैल्यू लेकर के जोड़ देना, स्केलर समेशन है। साइन के साथ जब हम समेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिकल समेशन मेथड। तो चार्ज का जो टोटल है वो अलजेब्रिकल समेशन मेथड से निकलता है। ये इस प्रॉपर्टी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए यहाँ पे जब टोटल चार्ज हम निकालेंगे तो वैल्यू लेंगे साइन के साथ। तो पहली वाली वैल्यू है +20, ब्रैकेट में लिख लिया। सेकेंड वाली चार्ज की वैल्यू है -10, उसको भी ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट वाली वैल्यू है +6, उसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, और इनको अब समेशन कर दिया। तो साइन के साथ एडिशन करेंगे तो कितना बनेगा? 26, और ये दोनों मिलकर के 26, और 26 से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 कूलम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है उसका हम लोगों ने यहाँ पर मीनिंग समझा। ठीक है, तो आई होप आपने इसको समझा होगा कि इस प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्केलर तो है लेकिन इसका टोटल स्केलर समेशन मेथड से नहीं निकलता। इसका जो टोटल है दैट इज फ्रॉम अलजेब्रिकल समेशन मेथड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर्टी इज इट इज इनवेरिएंट। जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी है वो इनवेरिएंट होती है। तो वेरिएंट और इनवेरिएंट का मतलब क्या है भाई? जैसे अगर हम लोग इसका, क्योंकि चार्ज का जो कॉम्पिटिटर है वो मास है, क्योंकि मास यूनिवर्सली हर जगह पर था और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स में ये चार्ज प्रॉपर्टी मिली, तो मास के कंपटीशन में ये चार्ज का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अगर हम बात करें मास के बारे में, तो जो मास होता है वो वेरिएंट होता है। मास इज वेरिएंट। मास जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएंट होती है, जबकि
चार्ज वाली प्रॉपर्टी जो है वो इनवेरिएंट होती है। तो मीनिंग इसका क्लियर कर लेते हैं, वेरिएंट और इनवेरिएंट का मतलब क्या है। वेलोसिटी के साथ में वैल्यू का बदल जाना, स्पीड के साथ में वैल्यू का बदल जाना, ये वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब है वेरिएंट मीन्स चेंजेस विद वेलोसिटी। ये वेरिएंट का मतलब है। और इनवेरिएंट इसका उल्टा कर दीजिए। इनवेरिएंट मीन्स नो चेंजेस या नो चेंजेस विद वेलोसिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है गिवन बाय द आइंस्टाइन, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, गिवन बाय द आइंस्टाइन, मास को लेकर के। ये जो m नॉट है स्टूडेंट्स, वो रेस्ट मास है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसका जो मास है वो रेस्ट मास है। सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो रेस्ट मास होगा। या कोई भी ऑब्जेक्ट, कार जो है वो अभी खड़ी हुई है और पार्किंग में कार जो है वो है और उस मोशन तो है नहीं उसमें, तो उसका जो मास है वो रेस्ट मास है। लेकिन जब वो चलने लगा, मूव करने लगा, तो अब जो मास है वो आपका डायनेमिक मास है। डायनेमिक मास कह सकते हो, काइनेटिक मास भी कह सकते हो। और v जो है वो स्पीड है, वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, उसका जो मास होगा वो m नॉट होगा। अब वो मूव करने लगा तो अब जो उसका मास होगा वो डायनेमिक मास होगा, और कितनी स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। या कोई भी ऑब्जेक्ट आप जो चाहें। और c यहां पर जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ अगर वैल्यू बदल जा रही है तो उसके अंदर वेरिएंट प्रॉपर्टी है। चार्ज में स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। मतलब अगर वही एग्जांपल फिर से ले लें कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो चार्ज ऑन या ओवर इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये मूव करने लगा, मोशन करने लगा, नाउ इट मूव्स, देन वैल्यू ऑफ चार्ज अब कितना होगा, तो मास अगर होता तो मास बदल जाता है। इस फार्मूले की हेल्प से हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो वेरिएंट और इनवेरिएंट प्रॉपर्टी आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की स्टूडेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है चार्ज की, बट हियर आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच यू हैव ए न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स इन योर एग्जाम। ठीक है, तो ऐसी एक प्रॉपर्टी है चार्ज इन रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है, फॉर्म एनर्जी, और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और हम इस एनर्जी के बारे में अपनी इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ठीक है ना। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये एनर्जी दिखाई नहीं देती है, विजिबल नहीं होती है, बट यू हैव ए कंफर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि होती है कि नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि 1820 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब यूनिट पर होंगे, मैग्नेट वो यूनिट होगा।
तो 1820 में एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां पर ये सारी बातें प्रूफ हो चुकी थी, वेरीफाई हो चुकी थी। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो एक एनर्जी क्रिएट करता है और उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जो एनर्जी होती है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है, पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है जो कि रेस्ट चार्ज से बनती है, रेस्ट चार्ज से मिलती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो टाइम पर तो डिपेंड नहीं करती है लेकिन पोजीशन पे डिपेंड करती है। पोजीशन बदल देने से इसका जो स्ट्रेंथ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको गॉस लॉ से पहले। तो आप अभी यहाँ पर ये 2 पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी टाइम से इंडिपेंडेंट होती है लेकिन पोजीशन से डिपेंडेंट होती है, पोजीशन बदल जाने से बदल जाएगी। अब जो इसी के साथ अटैच है चार्ज इन मोशन, चार्ज में मोशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, ध्यान देना, मोशन है लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एनर्जी वहां पर भी फॉर्म होती है उस मोशन, विदाउट एक्सेलरेशन वाला जो चार्ज है मोशन कर रहा है तो उससे एक एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेट में हम लोग इस एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है वो टाइम के साथ भी वेरी करती है, टाइम डिपेंडेंट भी होती है और ये पोजीशन डिपेंडेंट भी होती है। जब आप इस एनर्जी के बारे में अपनी यूनिट मैग्नेट में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे काफी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी होती है ये। तो चार्ज अगर मोशन में है बट एक्सेलरेशन उसका जीरो है तो वो जो एनर्जी क्रिएट करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा, लास्ट इसी से अटैच है, ये कोई अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक ही प्रॉपर्टी है, चार्ज इन एक्सिलरेटेड मोशन। चार्ज अगर एक्सिलरेशन के साथ मोशन करता है तो वो एनर्जी को फॉर्म करता है, उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म एनर्जी और उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अलॉन्ग विद रेडिएशन। और रेडिएशन भी फॉर्म होता है विद रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कौन सा रेडिएशन होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन उसका जो एक्सेलरेशन वैल्यू है उस पर। तो 1820 के एक्सपेरिमेंट में ये वेरीफाई हो चुका था, ये बात आपको जो है मिल चुकी थी एक्सपेरिमेंटली कि हाँ ऐसा होता है। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। तो आई होप आप इन मेन जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं इनको आपने क्लियर किया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।